उपस्थित सभी हिंदी के विद्वान गणों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। जिज्ञासा छात्राध्ययन परियोजना कार्य शासकीय महाविद्यालय आदिलाबाद। हमारा शोध विषय है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कबीर की प्रासंगिकता, एक अनुशीलन। और इसके शोधार्थी है मैं अपने नाम में बीएससी तृतीय वर्ष, मैं घर से विष्णुप्रिया बीएससी तृतीय वर्ष, मैं अंजना सौजन्या बीएससी द्वितीय वर्ष, मैं पडुलकर नंदिनी बीएससी तृतीय वर्ष, मैं घर से वैष्णवी बीएससी द्वितीय वर्ष। और इसके प्रशिक्षक है माननीय श्री कन्या प्रताप सिंह जी, सह आचार्य हिंदी विभाग। विषय कबीर वस्तुतः युग सृष्टा ही नहीं थे, अपितु युग दृष्टा भी थे। उन्होंने अपने समय एवं समाज में मानवीय संबंधों को भली भांति देखा परखा था। तत्कालीन समाज में मनुष्य में वैचारिक अंतर्द्वंद एवं वैमनस्यता की भावना व्याप्त थी। कुछ लोग अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ समझते थे तो कुछ जातिगत आधार पर स्वयं को उच्च समझते थे। लेकिन कबीर इस विचारधारा को छिन्न भिन्न कर समस्त मानव जाति को एक समान मानने का संकल्प लेकर कहते हैं, एक मोद एक मन उदर, एक चाम एक उदा, एक ज्योति सब जगत उत्पन्न, कोट वामन कोम सुधा। आज के संदर्भ में भी कबीर की उसी मानवतावाद की जरूरत है जो उन्होंने वर्षों पूर्व स्थापित किया था। आज प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे नगरीय जीवन हो या ग्रामीण, सर्वत्र मानवीय मूल्यों का पतित होते देखा जा सकता है। आज मानव ही मानव का शत्रु है और मानव अपने मानवीय गुणों से इतना गिर चुका है कि दानव बन गया है। अब फिर से कबीर की वाणियों को ताजा करने का अवसर आ गया है। उद्देश्य कबीर कालीन समाज में बाह्य नंबरों, कुरीतियों, रूढ़ियों एवं पाखंडपन का बोलबाला था। इन सबके कारण समाज दूषित हो रहा था। लोग तरह तरह के भेद धारण कर भोली भाली जनता को ठग रहे थे। साधु, मौलाना, हाफिज, पीर का भेद धरकर माला, तिलक, टोपी लगाकर स्वयं को भगवत भक्त कहते फिरते थे। लेकिन उनके कर्म उन्हें भगवत भक्त नहीं कहने देते थे, क्योंकि वे ऊपर से भक्त के अंदर से पूरे पाखंडी थे। लोग उनके ऊपरी आवरण को देखकर उनसे ठग जाते थे। कबीर ऐसे लोगों से दूर रहते थे और ऐसे लोगों को खरी खोटी सुनाते थे। कबीर अंतःकरण की शुद्धि पर बल लेकर पाखंडों और बाह्य नंबर पर चोट करते हुए कहते हैं कि कैसे कहा बिगाड़िया जा मुने सौबात, मन को काहे ना मुड़िए जा में विषय विकार। कबीर ने हिंदू एवं मुस्लिम में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, अहंकार, गर्व को भी उन्होंने महसूस किया था। कबीर दास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांधे क्या बहरा हुआ खुदाई। इस तरह मुस्लिम में व्याप्त कुरीतियों का भी उन्होंने विरोध किया। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का छाड़ी के मन का फेर। कबीर की काव्य की प्रासंगिकता को भावी जीवन के निर्माण से अभिप्राय प्राय यही हो सकता है कि कबीर ने अपने काव्य द्वारा समाज के भावी जीवन का निर्माण कहाँ तक किया है या उनका काव्य कहाँ तक सिद्ध ठहरता है। इसे और भी स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि क्या कबीर का काव्य अपने तद्वितीय परिवेश तक ही सीमित एवं संकुचित था या उसमें अपने युग को लांघने या युग को अतिक्रमित करने की विलक्षण प्रतिभा एवं क्षमता थी। अन्वेषणात्मक शोध पद्धति पहले से मौजूद सिद्धांतों का और गहराई से अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें शोधकर्ता विषय को समझता है, क्षेत्र खोजता है, अवधारणा विकसित करता है, शोध के उद्देश्य निर्धारित करता है, परिकल्पना को अंतिम रूप देता है और शोध की सीमाओं पर विचार करता है। हमने भी विषय का गहन अध्ययन किया तथा कबीरदास का साहित्य आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक संगत है इस पर अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि उनकी प्रासंगिकता प्रत्येक युग एवं समाज में बनी रहेगी। विषय विश्लेषण कबीर जिस काल में अवतरित हुए उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक समस्याओं की बहुतायत थी। ऐसे भयंकर समय में कहीं विधि एवं मर्यादा को नहीं देखा जा सकता था। इसलिए कबीर को औपचारिक बंधनों एवं मर्यादाओं का अतिक्रमण करना पड़ा और उन्होंने जीवन की गहराइयों में गहरे बैठकर उन तत्वों को अन्वेषित किया जिसके लिए न तो बाह्य नंबरों की जरूरत थी और न किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक पूर्वाग्रह थे, बल्कि उन्होंने निष्पक्ष भाव से जीवन के सत्यानुभवों को बड़े ही गंभीरता एवं चिंतन मनन के साथ अभिव्यक्ति दी। आज मनुष्य के बीच की सौहार्द भावना किस तरह समाप्त हो चुकी है और जिसके लिए मनुष्य विवश एवं बेचैन है। आदमी को आदमी रूप में न देखकर उसे जाति, वर्ग, कुल, संप्रदाय जैसे सीमित एवं संकुचित दायरे में देखने लगा है। धर्म एवं राजनीति को इसी सीमा तक प्रदूषित कर दिया गया है कि उसमें इतनी आध्यात्मिकता एवं उदारता की शक्ति थी वह पूर्णतः खंडित होती हुई प्रतीत होती है। तब हमें अपने अतीत के चिंतकों, साहित्यकारों के विचारणाओं की स्मृति होने लगती है जो हमारे मार्गदर्शक एवं मार्गदर्शित रहे। कबीर को इस संदर्भ में पुनर्स्मरण करने की नितांत आवश्यकता
वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, वेशभूषा, छापा, तिलक का विरोध, पत्नी की अपेक्षा करने पर बंद, हिंदू मुस्लिम साम्य भावना, बहुदेव उपासना का विरोध, तीर्थ यात्रा का विरोध, अवतारवाद का विरोध, वेद शास्त्र पुराणों की उपेक्षा, समाज सुधार की भावना, नारी के प्रति दृष्टि, विद्यार्थी समाज, सांप्रदायिक एकता, दरिद्र नारायण सेवा इत्यादि का वर्णन किया। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में काव्य साहित्य की भूमिका एवं योगदान के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रमुख दिशाओं को निर्धारित किया जा सकता है। सामाजिक पुनर्जागरण, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण में योग, रूढ़ि एवं परंपरागत मूल्यों से संघर्ष कर नवीन मूल्यों की स्थापना, नवीन आंदोलन का संगठन, नेतृत्व एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण, समाज को परिवर्तित कर गतिशील बनाना, लक्ष्योन्मुखी प्रेरणा प्रदान करना, सामंजस्य हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना, युग एवं मानव व्यक्तित्व का निर्णायक, राष्ट्रीय एकीकरण में योग, मानव जीवन का उन्नयन, रूढ़ि एवं परंपराओं से संघर्ष और नवीन मूल्यों की स्थापना। उपयुक्त इन बिंदुओं पर विचार करें तो कबीर का काव्य पूर्णतः खरा उतरता है, जो भावी जीवन के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। कबीर की प्रासंगिकता व्यापक एवं बहुआयामी है। यह समसामयिक सार्थकता तक ही सीमित होने वाली नहीं है। कबीर त्रिकालदर्शी कवि एवं संत है। वे जितना वर्तमान में जीते हैं उससे ज्यादा भविष्य में जीते हैं। इस संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता का एक प्रश्न बना ही रहेगा, लेकिन उनकी प्रासंगिकता प्रत्येक युग एवं समाज में निरंतर बनी रहेगी। कबीर अपनी वाणियों से भावी पीढ़ी को आलोकित करते रहेंगे। वस्तुतः उनकी वाणियां असहाय, निरुपाय, पीड़ित व्यक्ति एवं व्यग्र तथा संत्रास, कुंठा, अजनबीपन, एकाकीपन आदि से मुक्त होने के लिए सहायक बनी रहेगी। तभी मनुष्य को आत्म सांत्वना और चिरानंद की अनुभूति प्राप्त होगी। धन्यवाद।